टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज में आपने सुना होगा कि जो 10th और 12th के जो टॉपर होते थे उनका जो सपना होता था वो होता था ज़्यादातर बच्चों का डॉक्टर बनने का। तो इसी कड़ी में आज हम एक भावी डॉक्टर का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो सीस वाली कस्बे की रहने वाली है, गुलिस्ता जहां, जो स्थानीय कस्बे के एक सरकारी शिक्षक फारूक चौहान साहब की सुपुत्री है। इस लड़की के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि एक गुमनाम सी ज़िंदगी जीते हुए अपने आप को चार दीवारी में कैद करके बिना किसी बड़े शहर के बिना किसी बड़ी कोचिंग के इस लड़की ने नीट 2023 का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करके सफलता हासिल की है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसकी सफलता का जो शोर है वो दूर तक सुनाई देना चाहिए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गुलिस्ता जहां का। तो इस नीट के बारे में थोड़ा बताया आप। जब मैं आपकी एज में थी तो मुझे कुछ नहीं मालूम था, ये बीएससी वीएससी कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक नाम मालूम था, वो था नीट। तो ऐसे ही जब मैं आपकी क्लास में थी तो सर आए थे, उन्होंने बोला था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो बोल दिया बस कि डॉक्टर बनना है। तब से बस एक ललक जग गई मन में कि अब करना है तो डॉक्टर ही बनना है और नीट करना है। फिर जैसे मैं 12th में आई, बहुत से बच्चे 10th 12th में कोचिंग भी करते हैं। तो आपने 10th और 12th कब और कहाँ से करी थी? मैंने 6 में एक नवोदय का एग्ज़ाम होता है 5वीं क्लास में, तो मैंने वो फाइट किया पहले। फिर 6 से लेकर 12th तक मैं नवोदय में पढ़ी। तो नवोदय में पढ़ने की वजह से मैंने 11th 12th में कोचिंग भी नहीं कर पाई थी। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं ना कि 11th 12th में कोटा जाकर कोचिंग करते हैं नीट की 11th 12th के साथ ही, तो मैंने वो भी नहीं करी थी। फिर 12th के बाद जैसे ही मतलब 2020 में मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, तो उसके बाद फिर कोरोना आ गया था। तो मैं ऑफलाइन कोचिंग करती, पर ड्यू टू कोरोना सारी कोचिंग्स बंद थी, इसलिए फिर मुझे ऑनलाइन मजबूरी में करना पड़ा। तो 2020 में गुलिस्ता ने 12th किया और उसके बाद एक कोचिंग करना चाहते थे लेकिन कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। तो 2020 से लेकर के 23 तक आपने हमने सुना है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है। तो ऑनलाइन किस तरह से आपने पढ़ाई की, कहाँ से की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि 2020 में कोरोना आ गया था, तो अगर कोरोना नहीं आता तो मैं यही बड़ी बड़ी कोचिंग से ही करती, ऑफलाइन करती। लेकिन कोरोना आने की वजह से जो एलन और आकाश है जो सब थे ना, वो बहुत हाई फीस मांग रहे थे। और ऑनलाइन मतलब वो तो खुद को पढ़ना पड़ता है मैक्सिमम सारा, तो ऐसा कोई इतना कॉस्टली पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी ऑनलाइन के लिए। तो फिर एक कोचिंग थी मोशन, मैंने उससे ऑनलाइन लिया। हाँ, मोशन कोचिंग से इन्होंने कोचिंग ली। मतलब मैंने शुरू में कहा था कि एक गुमनाम ज़िंदगी जीते हुए, यानी कि बिना किसी बड़े शहर में, बिना किसी चमक दमक के, बिना किसी बड़ी कोचिंग के। इनके घर से मेरा घर भी कुछ ही दूरी पर है, लेकिन न तो मुझे और शायद ही मैक्सिमम लोगों को भी पता नहीं होगा कि यहाँ पर कोई लड़की या लड़का कोई जो है वो नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। तो इस लड़की ने जो है वो तैयारी की और आज आपके सामने है। तो आपने सोशल मीडिया तो हम सब यूज करते हैं, लेकिन बार बार में यही सवाल उठ कर के आता है कि सोशल मीडिया को आपने किस तरह से मैनेज कर लिया कि आपका सारा फोकस जो है वो केवल नीट पर ही बना रहा, आप इधर उधर भटके नहीं। कैसे मेंटेन किया आपने? ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर जैसे जब छोटी क्लास में होते हैं 11th 12th में तो फ़ोन हाथ में आ जाता है, लेकिन मैं नवोदय में थी तो वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं थे। तो ना तो मेरी फेसबुक आईडी है, ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कुछ नहीं है। तो जब आपने 12th तक फ़ोन ही नहीं देखा तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अचानक से आपके हाथ में फ़ोन आया तो उसमें आपको ज़्यादा खोना चाहिए था। आप डायरेक्ट केवल पढ़ाई पर कैसे फोकस रख पाई, ये चीज़ बताइए। क्योंकि सर मेरे पास एक एम था, अपना फ्यूचर मुझे सेट करना था। तो अगर मेरे पास फ़ोन पहले आता तो शायद मैं भटक जाती, लेकिन 12th के बाद जब मेरे पास फ़ोन आया तो सिर्फ पढ़ने के लिए इसलिए दिया गया कि आपको कोचिंग करनी है। और फिर मेरा गोल भी सेट था, इसलिए मैं कहीं भटकी नहीं। और मैं मतलब दिन में 7-8 घंटे मैं सिर्फ क्लासें लेती थी। तो इसके अलावा 2023 में आपने ये जो नीट क्रैक किया, तो इसके पहले कितने अटैम्प्ट कर चुके थे आप? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। जब मैंने 2021 में दिया था तब मेरे 495 नंबर आए थे 720 में से। फिर 2022 में दिया तो 588 आए थे। फिर अभी दिया तो 636 आए। तो इस दौरान आपने कुछ नहीं किया 12th के बाद? नहीं, कुछ नहीं। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तो अगर 1 साल खाली रह जाते हैं तो सोचते हैं कि साल बेकार नहीं हो, तो कोई बीए का फॉर्म डाल देता है, कोई एमए का फॉर्म डाल देता है। लेकिन गुलिस्ता का एक ही टारगेट रहा कि सिर्फ नीट ही क्लियर करना है और उसने क्लियर कर लिया। तो इनके फादर और इनके टीचर मतलब इस कोचिंग के टीचर भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इनसे हम बाद में आपको मिलवाएंगे। पहले आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, क्योंकि हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी है वो 12th क्लास की है, साइंस मैथ्स और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो आप में से जो कोई भी जिससे भी सवाल पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। गुलनाज मंसूरी है, मैं CBSE 12th क्लास से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, आपने नीट की तैयारी की तो ऐसा होता है ना कि बायो वाले बच्चों की फ़िज़िक्स कमज़ोर होती है, तो आपने फ़िज़िक्स की तैयारी कैसे की? एक्चुअली सही है, बायो वालों की फ़िज़िक्स बहुत कमज़ोर होती है, मेरी भी थी। 12th तक मतलब हमारे जो स्कूल में थोड़ा फिज़िक्स का टीचर भी नहीं था, इसलिए मेरी वीक थी, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि टीचर नहीं था इसलिए। फिर मैंने जब ऑनलाइन कोचिंग करी इसमें तो और प्रॉब्लम आई। फर्स्ट साल जो मैंने करी थी ना उसमें बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि डाउट्स भी क्लियर नहीं होते थे। ऑनलाइन में डाउट्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए फर्स्ट साल ऑफलाइन करनी चाहिए, पर मैंने ऑनलाइन करी थी तो बहुत प्रॉब्लम आई। इसलिए मैंने फर्स्ट साल मैंने क्या किया है, मैंने फ़िज़िक्स पढ़ना थोड़ा कम ही किया, मैंने फ़िज़िक्स पे फोकस, मैंने ज़्यादा फोकस बायो और केमिस्ट्री पे किया। इसीलिए मेरे 495 जो स्कोर है फर्स्ट बाहर जो करते हैं तो ऐसा अच्छा स्कोर है ये। मतलब कई बार क्या होता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए तैयार होते हैं ना, जैसे कोई एग्ज़ाम है जिसमें 100 में से मान लो 5 प्रश्न जो है मैथ्स के आने होते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इनका कहना है कि जिस चीज़ पे आपकी थोड़ी कमज़ोरी हो तो उसका आप क्राइटेरिया सेट कर लो कि इसके कम क्वेश्चन आने हैं, तो मेहनत तो करो लेकिन उस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, बाकी और चीज़ें जो है उन पर आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर दो। तो इनका ये कहने का मतलब है। और कोई सवाल? मेरा नाम प्रतीक्षा नागर है और मैं मैथ्स साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी मोस्टली होता है कि जब हम 10th के बाद साइंस लेते हैं तो 11th ऑलमोस्ट सबकी बर्बाद ही जाती है, तो आपके साथ हुआ ऐसा? एक्चुअली मैं नवोदय में थी ना, तो वहाँ पर हम पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 11th बर्बाद गई है, सारी क्लासें ऐसी ही थी वहाँ पर और भी हर साल मतलब जो है पढ़ाई होती थी, क्योंकि नवोदय का अपने आप में स्टैंडर्ड जो है बहुत हाई लेवल का है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो अब हम लड़कों से कुछ सवाल लेना चाहते हैं। मेरा नाम विकास गोचर है, मैं RBSC 12वीं कक्षा से पढ़ता हूँ। तो मेरा इनसे एक क्वेश्चन है कि इनको जब नीट क्वालिफिकेशन किया तो इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे रहे, इन्होंने स्वभाव से हिसाब से बताइए। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी एक फैमिली भी होती है, सबकी होती है, लेकिन मतलब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी लेकिन मैं हॉस्टल में थी, तो वहाँ से मैं घर पे कॉल भी बहुत कम करती थी और मेरे कॉल भी बहुत कम आता था। मतलब मैं पूरी तरह से बस पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार ये पीरियड जब गया उसके बाद तो मस्ती ही करनी है। लेकिन अगर उस पीरियड में मैं थोड़ी मस्ती कर लेती तो फिर आज शायद ये दिन नहीं आता। मतलब कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने बैठे और दोस्त का फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया, कहाँ है, नीचे आ, तो तुरंत नीचे आ गए, तो ऐसे चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि शादी हो चाहे कुछ भी हो, कितना भी इमरजेंसी काम हो, आपको वो छोड़ना है, यानी कि थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सर मेरा नाम भास्कर नागर है और मैं 12th एजी से हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये था कि इनके फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब कम नंबर आए तो इनके पिताजी ने इन दोनों से क्या कहा? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो इसका जवाब दो आप। एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी प्रेशराइज़ किया ही नहीं। फर्स्ट में मेरे 4955 आए, तब भी मतलब कुछ नहीं, दोबारा से शुरू से मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लाओ। यानी कि इनके ऊपर घर वालों का किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहा और ज़्यादातर रहता भी नहीं है, कोई ना कोई के दबाव बनाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती भी है तो आप जो है आसानी से कह सकते हैं कि भाई एक बार में नहीं होता, ये जब जितना बड़ा एग्जाम है तो उतनी ही बड़ी तैयारी भी होनी चाहिए। जैसे तीसरे प्रयास में सफलता मिली, तो ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जिसमें टाइम लगता है। छोटे से छोटे एग्जाम में 3rd ग्रेड का एग्जाम क्रैक करने के लिए भी कई सारे चांस लेने पड़ते हैं। तो ये तो इतना बड़ा एग्जाम है तो इसमें टाइम लगना स्वाभाविक है। तो अब हम इनके पिताजी से बात करते हैं। आज मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहाँ पर मेरे बच्चे के माध्यम से मुझे यहाँ बुलाया गया। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो अपने ऊपर कोई प्रेशर न ले। ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल प्रेशर दिमाग पे नहीं लेना चाहिए। मैंने कभी बच्चे को मैंने कभी ये नहीं कहा कि तेने ये नंबर कैसे कमाए या कोई तू पढ़ाई नहीं करती है, नहीं, बिल्कुल फ्री मूड होके एग्ज़ाम दो, तैयारी करो और
इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, यही मैं कहता था। अब हम बात करेंगे माँ शारदा और मेड इजी क्लासेज के डायरेक्टर सर हमारे साथ है, एक तो राधेश्याम जी सुमन और एक फैजल मंसूरी साहब। तो आप इन बच्चों को तो अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो इन बच्चों को और बाकी बच्चे जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के बड़े एग्जाम क्रैक करने के लिए? पहले तो मैं गुलिस्ता को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा एग्ज़ाम फाइट किया, और मैं इन बच्चों को से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी इसी प्रकार से एक गोल सेट करो ताकि आगे जाके तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए और तुम्हें ऐसी मेहनत करनी है। फैजल मंसूरी साहब से, जो भी अपने ज़माने के टॉपर रहे हैं और बहुत अच्छे मेहनती हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो इनसे सुनते हैं क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो नासिर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कोचिंग पर। आप जिन परिस्थितियों में आए, थोड़ी विपरीत परिस्थितियों में आप कोचिंग पर आए, बच्चों की क्राउड आपको नहीं मिल पाई, मौसम भी जो है उसकी भी परिस्थितियाँ काफ़ी प्रतिकूल है, साथ ही रोशनी की भी प्रॉपर व्यवस्था हम नहीं कर पाए आज कटौती होने की वजह से। दूसरा, गुलिस्ता जा को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा, इन्होंने इतना बड़ा एग्ज़ाम फाइट किया बिना किसी बड़े नाम, बिना किसी बड़े ब्रांड के सहारे इन्होंने जो सफलता हासिल की, ये इनकी जो मेहनत है वाकई काबिल तारीफ़ है। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा इनके फादर को, इनका जो एटीट्यूड था इनकी बच्चे के प्रति, इनकी गुड़िया के प्रति जो एटीट्यूड वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने जो बात कही कि प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एक्चुअल में क्या होता है, मैं बच्चों के बीच ही रहता हूँ, 7-8 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चा क्या करता है, पढ़ाई के अलावा मानसिक तनाव इतना ले लेता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। उसकी 6 घंटे की मेहनत एक्चुअल में अगर वो बिना तनाव के 2 घंटे मेहनत करे तो उसकी 6 घंटे की मेहनत से काफ़ी अच्छा कर सकता है। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि अपना वर्किंग आवर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपना स्टडी आवर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो स्टडी आवर्स है उसमें प्रोडक्टिविटी कितनी है आपकी, 6 घंटे आप बुक लेके बैठे हो लेकिन आप लर्न कितना कर पा रहे हो, चीज़ों को प्रिपेयर कितना कर पा रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं शायद गुलिस्ता की जो सक्सेस है उसके पीछे इनके फादर का काफ़ी हाथ मानता हूँ। उन्होंने इनको मोटिवेटेड रखा, कोई एक्सटर्नल मेंटल प्रेशर इनके ऊपर नहीं था। इनको देख के मैंने ये चीज़ महसूस की। मैं खुद भी किसी बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ा था, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे 2012 में IIT वगैरह में, सब में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और मैंने भी इनकी तरह किसी बड़े ब्रांड का सहारा नहीं लिया था। बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, बच्चा क्या सोचता है कि मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो पढ़ लूँ। जैसे इन्होंने बताया, गुड़िया ने भी क्वेश्चन पूछा कि सर फिजिक्स में को कैसे करें। अरे बेटा, जब तुम्हारा लेवल नहीं है फिजिक्स का, जब तुम वहाँ अचीव नहीं कर पा रहे हो, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, तो छोड़ो, इतना चीज़ें कवर करो। उसके अंदर फिजिक्स का सेकंड पार्ट है आपका, काफ़ी सिंपल चीज़ें उसके अंदर है, आप चाहो तो उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। मतलब हाई लेवल की चीज़ें या अनावश्यक चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनको पूरा ग्राउंड क्लियर करके पढ़ें। ये जो नीट IIT जैसे कंपटीशन, जेट जैसे कंपटीशन होते हैं, ये आपकी हाई लेवल की प्रिपरेशन नहीं मांगते हैं, है ना। काफ़ी बच्चे जेट की क्लास पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ते हो, मैं आपको नीट के भी क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों काफ़ी। ये देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम्ही जैसे बच्चे क्लियर करते हैं ऐसे एग्जाम्स को। IIT वगैरह को तुम्हारे बीच बैठे हुए बच्चे IIT करेंगे, ये गुड़िया कल डॉक्टर बनेगी, MD बनेगी, बहुत अच्छी फिजिशियन बनेगी, या कोई भी ENT डिपार्टमेंट में जाएगी, काफ़ी अच्छा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है और ये करेगी। तो इसके लिए मैं आपको क्या कहना चाहूँगा, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, इन सब की जगह जो मैंने पढ़ा है उसको कैसे अच्छा पढ़ लूँ, दैट्स द थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। अगर आप नहीं मानते तो इस गुड़िया से पूछ लो, इसने भी यही किया है। तो हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर आपकी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई जगह पर। जय हिंद, जय भारत।